मतलब कि 11th में मैं शायद 14.5 साल का था, 10th पास आउट के बाद सीधा। तो मैं बहुत एज में इतना मतलब कि मैच्योर तो नहीं हो पाया था, और ऊपर से पहले से ही घर पे रहा था, तो मेरे को थोड़ी होम सिकनेस ज़्यादा होती थी। तो स्टार्टिंग में जब मैंने कोचिंग में मतलब जॉइनिंग ली, तो मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मतलब कि पढ़ाई कैसे करनी है, कि नीट क्या होती है, एनसीईआरटी क्या होती है, कैसे पढ़ूँगा, कैसे डॉक्टर बनूँगा। लेकिन बस वो उम्मीदें, वो इच्छाएं, वो जुनून कि घरवाले चाहते हैं कि यार अपने दोनों बेटे अच्छे डॉक्टर बने, बस वही मुझे अंदर से पावर दे रहा है कि बस पढ़ना है और डॉक्टर बन के जाना है। उसी मतलब कि दृढ़ निश्चय और उसी जिद की वजह से मैं मतलब कि कुछ भी पढ़े जा रहा हूँ। जैसे मतलब कि आज जो पढ़ाया है उसको पढ़े जा रहा हूँ, टीचर बोल रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो भी मटेरियल मिल रहा है उसे पढ़े जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मतलब कि मन में विचार आता है, कोचिंग ज्वाइन करने से पहले घर वाले बोलते हैं कि तेरे को उदयपुर पढ़ने बिठाएंगे, तो अंदर से अजीब सी मतलब कि खुशी सी होती है कि यार मैं अब एक शहर में पढ़ूंगा। तो मैं जब शहर में पढ़ने की खुशी सी होती है तो मैं जाता हूँ, तब मैं उधर 1 महीना मतलब कि जस्ट फर्स्ट वीक में जब एक्सप्लोर करता हूँ अपना मतलब कि कोचिंग को, तो तब मेरा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट होता है तो उस टाइम मुझे पता चलता है कि मेरा स्कोर आ रहा है 450 के आसपास। और जो है मैं जो कोचिंग का जो टाइमिंग जो ज्वाइन करा हूँ उस तक तो बहुत सा सिलेबस मतलब कि बहुत सारे जो चैप्टर हैं मैंने 11th में ही लेट ज्वाइन कर रखा है, तो मैंने बहुत सारे चैप्टर पहले से ही छोड़ दिए। उन मतलब कि मेरे आने से पहले ही बहुत कुछ पढ़ा दिया है, तो मैं मतलब अपना बैकलॉग तो पहले से ही लेके बैठा हूँ। फिर ऊपर से कुछ नहीं पता कैसे पढूँ, कैसे नंबर आते हैं टेस्टों में, कैसे नीट में नंबर आते हैं। फिर भी जैसे तैसे करके अपने स्कोर को इम्प्रूव करके मैंने अपने अगले टेस्ट में जैसे ही मैंने अच्छा स्कोर 550 प्लस किया, तो उसके बाद जस्ट जो है अच्छी सी छुट्टी आ जाती है लंबी, दीपावली के आसपास। तो उस छुट्टियों से 2 दिन 3 पहले मेरे को भयंकर सा फीवर आता है, बहुत भयंकर। तो मैं और मेरा भाई, और उसके बाद उसी दिन हम क्लास जाते हैं। क्लास में टीचर हमसे पूछता है, क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं वो डेली उसके हिसाब से। तो मैं यार कुछ जवाब नहीं दे पाता क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, फीवर की वजह से, और तरीके ही नहीं पता कैसे पढ़ना है, बस कुछ छूट रहा है, कुछ हो रहा है। और फिर उसी दिन वो मेरे को डांट देते हैं, तो मैं मतलब क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मैं थोड़ा मायूस सा हो जाता हूँ और इमोशनली रोने पड़ जाता हूँ। तो वो फिर हंसने लग जाते हैं सब लोग। फिर ऐसा क्या होता है कि फिर हम उसी रात भयंकर फीवर के साथ ही अपनी पैकिंग करते हैं घर जाने के लिए। तो मैं उसमें कुछ किताबें भी जोड़ता हूँ कि यार इस छुट्टियों में जा कर के मैं अपना जो 11th का बैकलॉग है, मतलब कि स्टार्टिंग का जो बैकलॉग है जो मैं कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ही छोड़ चुका हूँ, उसको मैं कवर करूँ। तो फिर मैं अपनी किताबें भी लेता हूँ, मतलब जो चीज़ें जो चाहिए वो लेता हूँ। फिर उस मटेरियल को लेके घर जाता हूँ। घर जाते वक्त जब मेरा जो बुखार का ट्रीटमेंट है वो घर वाले कराते हैं, तो पता चलता है कि वो बुखार तो फीवर नहीं था, वो बल्कि वो तो डेंगू है। तो जब मुझे पता चलता है कि मेरे को डेंगू हो रखा है, तो मैं यार 7 से 15 दिन तो रेस्ट पे हूँ। कुछ मतलब कि इतनी थकान सी हो रही है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, उठ ही नहीं पा रहा प्रॉपर। फिर उस टाइम मैं जब मेरे को याद आता है कि जब प्रॉपर ठीक हो गया, तब मेरे को याद आता है कि यार मेरा बैकलॉग भी बहुत सारा बाकी पड़ा था, मैंने उसमें से तो अभी किताब भी नहीं छुई है। तो फिर अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैं अब नहीं जा रहा कोचिंग, इतना सारा छोड़ कर रखा हूँ मतलब पढ़ाई का। ऊपर से पहली बार कोचिंग ज्वाइन करी है, पढ़ने भी पहली बार गए हैं, घर से दूर भी पहली बार गए हैं, हॉस्टल के खाने सूट नहीं हो रहे, वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा। तो घर वालों के सामने थोड़ा सा जो मतलब रोना धोना कर रहा हूँ मैं मम्मी पापा के सामने कि यार मैं नहीं जा रहा कोचिंग। फिर उसके चक्कर में वो मेरे को 10 दिन एक्स्ट्रा रोक दिए उधर घर पे कि तू अच्छे से रह, पर जब तेरा मन करे तब जा, पर जाना तो है बेटा। फिर ठीक है, मैं गया। फिर तब तक देखा कि यार मेरा जो 10 दिन पहले का तो छूटा ही था सिलेबस, अब वापस छूट गया। और आते ही मेरे 4 5 दिन में एग्ज़ाम हो गया। फिर एग्ज़ाम होते ही जो मेरा जो डाउनफॉल हुआ उस एग्ज़ाम में, मैं यार पहली बार इतना भयंकर डाउनफॉल महसूस किया ना उस 11th के एग्ज़ाम में। ज़्यादा बड़ा था नहीं, मैं जब छोटा था तो इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि यार ये एग्ज़ामों से कुछ नहीं होता है,
नीट तो अभी बहुत दूर है। तो फिर तो भी मैं उस एग्ज़ाम की वजह से अपने आप को बहुत छोटा फ़ील करने लग गया, और मैं लगभग तुम सोच सकते हो कि डिप्रेस हो जाता है, मतलब अंदर से हार जाना सा है, ऐसा महसूस करने सा लग गया मैं, मतलब कि यार अब क्या ही पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो फिर मैं सोचा कि यार छोड़ते हैं, चलते हैं घर। अजीत तो जिद पकड़ के बैठ गया। फिर सब समझाने लगे, टीचर मम्मी पापा, कि नहीं यार पढ़ते हैं। फिर ऐसा लगा कि यार नहीं, कि मतलब कि डॉक्टर बनना है, इतने पैसे मतलब कि पहले से ही लग चुके हैं, कि कोचिंगों में अब फीस वीस भर रखी है, हॉस्टल वगैरह की भी। और फिर एक अच्छी सा जुनून है, घर वालों का भी भरोसा है कि यार तू कर सकता है बेटा, तू एक बार पढ़ तो सही। तो फिर उसी जुनून के साथ, कुछ नहीं पता कि कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा, फिर से ही इतना स्कोर गिरा रखा है, फिर भी मैं पढ़ने के लिए राज़ी नहीं हो पा रहा हूँ। तो फिर घर वाले मेरे भाई को भेजते हैं कि यार तू इसके साथ रहेगा तो इसका मन लग जाएगा घर पे, मतलब बार बार आने का मन नहीं करेगा। तो मेरे साथ वो मेरे बड़े भाई को भेज देते हैं, हम दो भाई तो पहले से ही हैं, तीसरे भाई को और भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। तो अब क्या होता है कि मेरे को अभी भी नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, पर मैं जैसे तैसे करके, मतलब कि आ करके बायो के नोट्स डेली रिवाइज़ कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि बायो की एनसीईआरटी क्या होती है, क्या आएगी एनसीईआरटी आएगी मेरे नीट में, कि मेरे मॉक टेस्ट हो रहे हैं डेली, उसमें मतलब कि नोट्स लेवल के बेस्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं सोचा हूँ कि नोट्स से ही सब कुछ पढ़ना होता है, मुझे नहीं पता क्या करना है। फिजिक्स में भी नहीं पता, सर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन करो, तो मैं दुनिया भर के क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो बुक सामने आ रही है, मतलब जैसे बड़ी बड़ी बुक हैं, हमारे टाइम जो बड़ी बुक चलती थी 400-500 क्वेश्चन वाली, वो कर रहा हूँ। उसके बाद मतलब कि जेई मेंस, पीवाईक्यू एडवांस के भी कभी 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 कर दिए, मतलब कुछ भी कर दिया, खुद खुद को ही नहीं पता कुछ क्या कर रहा हूँ। फिर ये सब चल रहा है। और जब मैंने अपना आप को फिर वापस रिकवर किया उस 11th में ही, इतना अच्छे से तो नहीं रिकवर किया पर ठीक ठाक रिकवर किया, मैं वापस 550 प्लस पहुंचा। तो उस टाइम मैं मतलब कि अंदर से तो इतना मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ खो दिया सिलेबस के मामले में, तो बहुत पीछे रह गया मैं, और मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पाया, क्या क्या पढ़ने थे, चैप्टर भी छूट गए बहुत सारे। और वो अजीब सा जो होम सिकनेस थी, उसके चक्कर में भी बहुत सारे दिन ख़राब हो गए। ऊपर से इतनी जल्दी 11th ख़त्म भी हो गया और सीधा 12th आ गया। 12th आते ही नीट का एग्ज़ाम हो गया था। तो नीट का एग्ज़ाम होते ही बड़े भाई तो चले गए, उनका मतलब कि एग्ज़ाम मतलब क्लियर तो नहीं हो पाया, पर उनको घर भेज दिया गया कि घर आ जाओ, पापा बुला दिए। मतलब कि वो उनको और अटैम्प्ट नहीं दिला सके इतने, मतलब कि वो इतना एबल नहीं थे ना कि सबका खर्चा उठा सकें, कि हम दो पहले से ही कोचिंग कर रहे हैं, फिर वो भी कोचिंग कर रहे हैं, तो तीन तीन जने कोचिंग ही करेंगे, और इतना मतलब कि इतना पैसा नहीं आया है कि अपन डायरेक्ट सब पे डाल सके। तो फिर वो एक भाई को घर बुला दिए, हम दोनों भाई 12th में कोचिंग कर रहे हैं। तो 12th में मैंने अंदर से डिसाइड किया कि यार, टीचर वगैरह मोटिवेट किए हम लोगों को, तो अंदर से डिसाइड किया कि यार अब तो करना है। मतलब ऐसा दृढ़ इच्छा लिया, मतलब सोचते हैं ना एक बार कि यार अब करना है। पहले जितना भी बिगड़ा है ना पीछे 11th में, कुछ नहीं पता था क्या आए थे, अभी भी नहीं पता, 12th में भी नहीं पता कि क्या पढ़ना है, नीट में कैसे पास हो जाऊंगा वो नहीं पता मेरे को। मैं मतलब जो सामने आ रहा है ना, कि जो मेरे को कॉन्फिडेंस देगा, जो मेरे को अच्छे मार्क्स दिलाएगा मॉक टेस्ट में, जो मेरे को कोचिंग के टेस्टों में अच्छे मार्क्स दिलवाने में मदद करेगा, वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि नीट में एग्ज़ाम, जो नीट के एग्ज़ाम में जो नंबर आएंगे, वो पेपरों में जो नंबर आएंगे वो सिर्फ रिवीजन करने से ही आ जाएंगे, वो भी नहीं पता। मैं 2-3 बार पढ़ के छोड़ रहा हूँ चीज़ों को। फिर वही हर टेस्ट के बाद फ्रस्ट्रेट होना, परेशान होना, फिर भी मैं लगा रह रहा हूँ। मतलब कि हर टेस्ट में 5 से 570 से प्लस स्कोर मैनेज कर रहा हूँ 12th में। और उसके साथ ही सबसे बड़ी गलती ये भी उसमें जुड़ गई मैं, कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ ढंग से जो है एग्ज़ाम लेवल पे तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ। खुद के हिसाब से जो जो मेरे को नंबर दिला रहा है ना मॉक टेस्ट में, उसके हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे ही मेरी मतलब कि 12th एंडिंग आती है, तो मेरे पापा ने मतलब कि वो जो स्कूल है, मेरा स्कूल जो है, मतलब कि कोचिंग से बहुत सारों का लिंक होगा। तुम्हें पता ही है 12th 11th 12th जो फाउंडेशन करते हैं, उनका जो 12th के साथ 11th का जो कोचिंग मतलब स्कूल है, वो लिंक रहता है। उस टाइम मैंने जो नहीं करवा रखा था, मतलब कि इतने वो फालतू के पैसे, मतलब इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो वो गांव में करवा रखा था लिंक। तो उसके चक्कर में मुझे 4 महीने तो प्रैक्टिकल के टाइम उन्होंने प्रैक्टिकल
और बोर्ड की प्रिपरेशन के चक्कर में 4 महीने तो मुझे लास्ट में वहाँ बुला दिया। तो उसके चक्कर में मैंने अपनी उम्मीदें और डॉक्टर बनने के सपने वो सारे वहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ। वहाँ का माहौल इतना मतलब कि बिना पढ़ाई करने वाला, सब स्कूल के बच्चे। अब वहाँ पे तो सबको ऐसा ही है कि बस स्कूल में पास होना है और थोड़ा सा भी पढ़ लो पास हो जाएंगे, और फुल मौज मस्ती। और कोई 1% माहौल नहीं जो मेरे को कोचिंग लेवल की पढ़ाई करने के लिए मतलब कि टाइम भी दे। फिर वहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, टेस्ट भी नहीं दे पा रहा हूँ। उसकी वजह से मैं अपने 12th के नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो पूरी खो चुका हूँ, ठीक है। और 12th में ही सबसे पहले मेरे को इंटरेस्ट रहेगा फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ने का। तभी समझ में आया कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को पढ़ना है, कि भैया वगैरह कहते थे कि यार इन सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं मतलब कि इनके कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस उन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस कर दिया मैंने। फिर जब नीट का एग्ज़ाम होने पास आ गया तो जस्ट 15-20 दिन पहले मैं वापस कोचिंग में ज्वाइन किया। उससे पहले मैं घर पे भी गया, तो घर पे गया, घर पे जाने के बाद फिर अजीब सा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा हूँ मैं कि इतने एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया मैं, मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाया, मेरा टाइम वेस्ट करा दिया बोर्ड के चक्कर में स्कूल वालों ने। स्कूल की वजह से मेरा टाइम ख़राब हो गया, मेरी प्रिपरेशन भी ख़राब हो गई सारी की सारी, जितनी भी थी 12th में तो मैंने पूरा ही कवर कर लिया था। 11th को भी ठीक ठाक कवर कर लिया था मैंने, रिवीजन कर करके भी। वो भी मेरा सारा मतलब कि वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर मैं इतना बुरा फील कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस घर वाले मेरे को भेजते हैं कोचिंग कि बेटा तेरे 10 दिन रहे हैं तो एग्ज़ाम दे आ, पहले जैसा भी हो दे आ एक बार। तो मैं, मेरा भाई और मैं, हम दोनों जाते हैं वापस हॉस्टल ज्वाइन करते हैं। जैसे ही हम एग्ज़ाम के लिए 10 दिन पहले प्रिपेयर करते हैं, हमारे मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में 300, 200, 350। अंदर से कुछ फील ही नहीं आ रहा है कि मतलब कि सिलेक्शन तो क्या, मैं खुद की इमेज ही नहीं बचा पा रहा हूँ कि मैं यार 12th तक फाउंडेशन करने के बाद मैं 300 मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूँ मॉक टेस्ट में, फाइनल वाले। सारे अंदर से मतलब मोटिवेशन सब कुछ ख़त्म ही हो गए हैं। फिर भी मैंने क्या किया कि जैसे तैसे एग्ज़ाम हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया। नंबर नहीं आए मेरे उतने, मेरे नंबर आए 450 के आसपास फर्स्ट अटैम्प्ट में 12th के साथ। फिर वही सीधा नीट होने के बाद उसी दिन से, जिस दिन नीट हुआ उसी दिन से मैंने सीधा ड्रॉप ईयर में एडमिशन लिया। डायरेक्ट कहीं घर नहीं गया मैंने सोच लिया कि बस इस बार तो सेलेक्ट होकर ही घर जाना है, कुछ भी हो जाए साहब, सब कुछ हो जाए पर सेलेक्ट होकर ही घर जाना है। तो उस बीच में सबसे पहले मेरे पास मतलब कि मेरे भाई के साथ वो सुधांशु भैया पढ़ते थे, साथ में ही पढ़ते थे, तो उनके कांटेक्ट से तो उनका एग्ज़ाम भी शायद मैं उनके साथ ही गया था सेंटर पे। तो अभी तो वो बहुत बड़े क्रिएटर बन गए शायद, पर उस टाइम मैं उनके साथ ही गया था, मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर पे, हमारा सेंटर एक ही था। तो उनसे बातें करते करते उनका सिलेक्शन हो ही रहा था उस टाइम। 2023 की बात है, मेरा 12th कंप्लीट है और उनका फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप या शायद कुछ सेकंड ड्रॉप था उनका सेकंड ड्रॉप कंप्लीट था और वो उनका सिलेक्शन हो ही रहा था उस पेपर में। तो वो उनके साथ मैं बातें कर रहा हूँ और बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहा हूँ कि यार मैं जस्ट, ये समझ में आ रहा है मेरे को उस पेपर देने के बाद कि यार मुझको ये पढ़ना था, मतलब कि बायो में सिर्फ किताब से पढ़ना था तो मैं पास हो जाता। फिज़िक्स में जो लेवल की मैंने प्रैक्टिस करी है उस लेवल का तो पेपर ही नहीं है। तो मैं जैसे ही नीट का एग्ज़ाम दे के सेंटर से बाहर आ रहा हूँ तो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि यार ये पूरा पेपर जो है वो एक मेरी जो किताब है 11th-12th की उसके बेस पर आ रहा है। मुझे नहीं पता, मैं सर शुरू से ही नोट्स पढ़े जा रहा हूँ बायो में, और उसमें जो पेपर का लेवल जो देख रहा हूँ मैं कि यार पूरा किताब से एक एक क्वेश्चन मैच कर रहा है, लाइनों से मैच कर रहा है। फिर मैं बुरा सा फील कर रहा हूँ कि यार मैंने कोचिंग में नोट्स पढ़े तो मैं मतलब सिलेक्शन से रहने का तरीका तो मैंने खुद ही बना लिया था। फिर मैंने फिज़िक्स में इतने लेवल की प्रैक्टिस करी, 400 क्वेश्चन करे, जो मतलब कि PYQ को, और उनको तो रिवीजन में भी नहीं डाला मैंने, बस मैंने सिर्फ नए नए क्वेश्चन करते गया मैं। तो फिर मैंने उसमें देखा तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रखे हैं, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं रिवीजन ही ढंग का नहीं कर पाया, तो मैं मतलब पूरा पेपर इतने अच्छे मार्क्स स्कोर ही नहीं कर पाया। तो मेरे को समझ में आया कि नीट का पेपर तो बहुत सिंपल सा है यार, फंडा तो बहुत सिंपल है, तरीका तो बहुत सिंपल है सेलेक्ट होने का। फिर पढ़ने की चीज़ें भी समझ में आ गई कि क्या क्या पढ़ना है। तो उसी दिन वो सुधांशु के साथ मैं आ रहा हूँ, सुधांशु भैया के साथ आ रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को बुकें मतलब कि
जैसे उनका एग्ज़ाम हुआ तो उन्होंने वो रूम वगैरह छोड़ रहे होंगे, तो मेरे को उन्होंने बुक वगैरह देने के लिए बोला। मैं उनके रूम पे गया, बुक वगैरह ली उनसे। वो भी बोला कि यार गाइडेंस भी थोड़ा लिया कि कैसे पढ़ना है, ड्रॉप ईयर में कैसे मैनेज करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा गाइडेंस रहा उनका मेरे साथ। उनसे मैंने फ़ोनों पे भी मतलब कि ड्रॉप ईयर में थोड़ा बहुत गाइडेंस भी लिया बीच बीच में कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। तो मैंने जब स्टार्टिंग में जो चीज़ें प्लान करी कि ये चीज़ें मैं पहले करूँ, अब ये चीज़ें पढ़नी है, समझ में आ गया कि अब पढ़ाई क्या क्या करनी है, प्रॉपरली क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने सही सही तरीके से पढ़ना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे स्कोर करे, मतलब मॉक टेस्ट अच्छे से दिए। फिर वापस बीच में वही उतार चढ़ाव आते गए, मतलब कि एग्ज़ाम कभी कभी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही, कभी कभी खुद की वजह से ही लापरवाही चल रही है, कभी कभी स्ट्रेस में आ रहे हैं कि यार ये छूट गया वो छूट गया। फिर ऊपर नीचे करते ही कभी 570 580 मतलब 600 के आसपास मार्क्स चले, 650 तक चले, पर इतने भी नहीं घटे मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट में भी। फिर वापस छुट्टियों के आने के बाद दिवाली की छुट्टियाँ वापस आई उसमें भी। तो ड्रॉप के ईयर के मैं जो छुट्टियाँ आई तो उनमें फिर वापस महसूस कर रहा हूँ मैं वाह भारी फ्रस्ट्रेशन कि यार मैं ड्रॉप ईयर में मेरे को पता है कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मेरे नीट के लेवल के एग्ज़ाम में आएगा, पर मैं वो भी प्रॉपरली नहीं कर पाया यार। तो मेरे को वो भी बहुत बुरा फील करा रहा है क्योंकि आधे से ज़्यादा सिलेबस हो जाता है दिवाली तक। तो फिर मैं इतना सारा मतलब कि बुरा फील कर रहा हूँ, ऊपर से इतनी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि इस बार तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, क्योंकि इतना सारा पैसा लगा दिया, मतलब कि टाइम लगा दिया, और भाई का भी टाइम लग गया अपने चक्कर में कि डॉक्टर बनाने के चक्कर में उसको भी साथ में रख लेते, उसका टाइम लग गया। फिर इसके चक्कर में इतना टाइम पैसा वगैरह सब कुछ लग गया, उम्मीदें भी बहुत सारी जुड़ी हुई थी। तो यार मैंने सोचा कि यार इतना मतलब कि हाथ पे हाथ धर के बैठने से तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे टीचरों ने भी समझाया, पर कोई समझाता है तो उन समझाने वालों की बातें तो कभी समझ में आई ही नहीं है। खुद से ही मतलब कि समझाऊँ मैं कि यार नहीं यार अब करते हैं यार, तो फिर खुद से सब चीज़ों को भुला करके कि नहीं पढ़ना है, फिर वापस अपने स्कोर को मेंटेन किया। वापस 600 के आसपास स्कोर को मेंटेन करते करते लास्ट के मॉक टेस्ट में भी 570 550 आ रहे हैं, कभी कभी बहुत लो लेवल का उतार चढ़ाव भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मार्क्स घट भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं। पर सारी चीज़ों को मतलब इग्नोर करते हुए, पर एक मन में भरोसा पहले दिन से था कि मतलब कि पेपर चाहे आए या ना आए, लेकिन मतलब कि पेपरों में नंबर आए या ना आए मेरे, लेकिन मेरे को इतना तो पूरा भरोसा हो गया था अपने आप पर कि यार इस साल तो मैं पक्का सेलेक्ट तो हो ही जाऊंगा। मतलब स्टार्टिंग से ही खुद पे भरोसा ही था। तो फिर लास्ट तक इतने मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, लगातार ऊपर नीचे नंबर आ रहे हैं, तो फिर बहुत बुरा भी फील होता है, नंबर बहुत कम ज़्यादा होते हैं तब। तो उस टाइम भी बहुत बुरा फील हो रहा है, लास्ट के 10 दिन पहले भी रो रहे हैं कि यार क्या होगा, वो होगा, ये होगा। पर इस बात के लिए नहीं कि यार सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे इस बात के रोना आ रहे हैं कि यार ढंग से पढ़ लेते तो ठीक रहता है। मतलब कि पता है कि कैसे पढ़ना है, मतलब कि बताने वालों ने भी बताया कि कैसे कैसे तू कर लेगा, फिर भी मैं अपने समय को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मेरा मेन रीज़न था कि मैं ओवरथिंक ज़्यादा कर लेता था और ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था कि यार ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, उसने पढ़ लिया, कंपेयर करना और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें करता रहता था। मुझे ये नहीं पता कि ये नीट का एग्ज़ाम सिर्फ मेरे लिए है और मेरा एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है, तो मेरा सिलेबस कैसे भी करके कंप्लीट होना चाहिए। उस लेवल की थिंक अभी तक मेरे पास नहीं थी। तो मैंने मतलब जैसे दिमाग में है वैसे करता रहता था, तो मैं लास्ट में भी थोड़ा बहुत कम कर दिया पढ़ना। फिर वही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट फील हुआ जैसे एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम के बाद ऐसा लगा कि सिलेक्शन तो हो गया, क्योंकि 650 मार्क्स आ रहे थे। फिर मतलब कि मतलब सुधांशु भैया का कॉल आता है। सुधांशु भैया का कॉल पहले आया था मेरे पास सबसे पहले, भाई से पहले उनका कॉल आ गया। भाई ने तो पूछे ही नहीं थे नंबर, उनका कॉल आ रहा है पूछने कितने नंबर आ रहे हैं तेरे, सेलेक्ट हो गया क्या इस साल। मैं क्यों भैया 650 आ रहे हैं। तो मेरे को झाड़ रहे हैं भयंकर तरीके से कि इतना पेपर सरल है तेरे, 650 आ रहे हैं, तू किया क्या पूरे साल, बायो में तेरे कम नंबर हैं। तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कि यार भैया पढ़ा नहीं वो नहीं। तो ठीक है वो हो गया वो हो गया। फिर घर पे आए सामान वगैरह ले करके,
तो फिर सोचा कि यार सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर खुशी नहीं हो रही उस लेवल की, क्योंकि पता है ना कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन यार इस बात की खुशी नहीं हो रही कि यार सेलेक्ट तो हो गए, पर बहुत समय लगा दिया और बहुत सारी चीज़ें लगा दी, मतलब कि फिर भी यार जो लेवल तक अपन कर सकते थे, मतलब ठीक ठाक पहुंच सकते थे, उस लेवल तक तो अपन नहीं पहुंच पाए। साथ वालों के 700 नंबर आ रहे हैं और मेरे आ रहे हैं 550 650 नंबर, और साथ वालों के 700 700 नंबर आ रहे हैं, और वो डायरेक्ट कोई फाउंडेशन भी नहीं कर रखे, और मैं फाउंडेशन करके खुद का फाउंडेशन बर्बाद करके भी, मतलब कि ठीक ठाक पढ़ाई नहीं करने की वजह से फिर भी मैं 650 मार्क्स ही स्कोर कर पा रहा हूँ, तो वो भी बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। फिर उसी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद खबर आती है कि तुम्हारा पेपर तो लीक हो गया है, तो पूरा ड्रॉप ईयर वेस्ट हो गया मेरा। फिर क्या, वापस कोचिंग ज्वाइन करी। पर इस बार तो यार फीस भरने के चक्कर में बहुत कुछ यार, मतलब इस बार तो बहुत सारी, मतलब स्ट्रेस वाली थिंकिंग हो गई थी पूरी प्रॉपरली, कि यार पहले से इतनी साल कोचिंग कर रखी है, 3 साल तो हो गए कोचिंग करते करते। 2 भाई कोचिंग कर रहे हैं, एक भाई ने फीस बीच में 1 साल कोचिंग कर ली मेरे चक्कर में। तो ऐसे करके यार कोचिंग में बहुत सारा पैसा लग गया, घर वालों के पास तो पैसा ही ख़त्म ही हो गया, लगभग बहुत ज़्यादा पैसा लग गया उनका, और मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया पढ़ाई करने में, भाई का टाइम भी लग गया फालतू मेरे चक्कर में। तो यार इस लेवल का स्ट्रेस लेकर के मैं, मतलब पढ़ रहा हूँ, पढ़ तो कुछ नहीं रहा पाता मैं, मेरे को पता था सेलेक्ट तो हो जाऊँगा मैं, क्योंकि जितना मेरे को आ रहा था ना कि जिस लेवल पे मैं जस्ट थोड़े बहुत रिवीजन करूँगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, मैं आकर भी कुछ नहीं पढ़ पाता था, कि बस ऐसे ही वही सोच रहा हूँ बातें कि यार अब क्या होगा, नीट करूँगा, नीट होगी नहीं होगी, और इन चीज़ों से कुछ होगा भी कि नहीं होगा ना। मार्क्स नहीं आ रहे, पास वाले के मार्क्स आ रहे हैं, जो पिछले साल 200 ला रहा है वो अब 550 ला रहा है, तो मेरे को उस लेवल का भी बुरा लग रहा है कि यार मैं इसके साथ बैठा हूँ जो पिछले साल 500 ला रहा है, जब मेरा 600 स्कोर था, आज भी मेरा स्कोर 600 ही है और इसका स्कोर 550 है। इस लेवल का भी बहुत बुरा लग रहा है, उसके साथ बैठना पड़ रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि बुरा लेवल, बुरा लगता है यार कि अपन अपनी जितनी जो क्षमता है उसके हिसाब से प्रूफ ही नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। मैं हर दिन स्ट्रेस लेवल में लग रहा हूँ। कोई भी अगर मेरे साथ वाला भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो ऐसे ही बोलेगा, यार ये कोचिंग लाइफ में तो पूरा ऐसे लग रहा है कि डिप्रेस में है, डिप्रेशन में घूम रहा है ऐसे भूत की तरह। तो उस लेवल का ही मतलब समझेंगे भी, कोई देखेगा तो वो ऐसे ही बोलेगा। फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, पर ये समझ में आ गया था फर्स्ट ड्रॉप से ही समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है, चीज़ें क्या क्या हैं। बस उनको रिवाइज करा, टाइम को सही से मैनेज करा, और फिर भी हालात तो वही रहे, क्योंकि यार पढ़ाई तो हुई ही नहीं इस साल। वही स्ट्रेस ले रहा हूँ मैं कि यार मैं इतना टाइम वेस्ट कर दिया, वो कर दिया, फिर ढंग से पढ़ाई भी नहीं करी, और मतलब कि पूरा साल जो है ऐसे ही, मतलब ठीक ठाक तरीके से एवरेज मार्क्स, जो मेरे लिए एवरेज ही है। अगर एक 650 वाला आदमी वापस अगर 600 नंबर ला रहा है अपने मॉक टेस्ट में, 600 650 680 ऐसे अप डाउन लेवल पे चल रहा है, और उसके बाद जो लास्ट वाले एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके में भी वो 650 और 640 500 550 ऐसे मार्क्स ला रहा है, इतना उतार चढ़ाव ले रहा है, तो उसके लिए तो बहुत फ्रस्ट्रेट फीलिंग है यार। मेरे लिए बहुत बुरी फीलिंग हो रही थी, मतलब उस टाइम मेरे को ड्रॉप में, सेकेंड ड्रॉप में। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार ठीक है, जैसा होगा वो दे देंगे। बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते थे यार उस टाइम कि यार क्या ही होगा, एमबीबीएस भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यार, इतना मतलब कि पैसा भी बहुत लग गया, इस कोचिंग की फाइल लाइफ में भी बहुत सारा पैसा लग गया, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। फिर ऐसे करके फिर पेपर हुआ, तो पेपर का जो लेवल था ना 25 का, उसको देख कर के तो यार पूरी उम्मीद ही टूट गई थी कि यार इस बार भी डॉक्टर बनने का तो जो चांस है, सपना मान लो, चांस मान लो, पॉइंट है, वो तो इस साल भी गया। फिर पापा ने तो पहले ही सी बीएससी की बुक थमा दी कि यार भाई तुम बीएससी का फॉर्म भर रखा है तुम्हारे, अब तुम अपने बीएससी की तैयारी कर लो, और अब तुम छोड़ो ये नीट वीट। फिर रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में मेरा रिजल्ट आ रहा है कि 533 पे मेरी रैंक आ रही है 22,000, और मैं सेलेक्टेड हूँ, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उस टाइम भी इतनी खुशी नहीं हो रही यार, क्योंकि मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे साथ ही पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा। तो फिर यार ठीक है, इस बात की तो खुशी हो रही है कि यार इस साल तो मैं निकल गया।
फिर उस लेवल का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि जो मेरे से कम मार्क्स में बैठा था मेरे साथ ड्रॉप ईयर में, उसके नंबर और उसकी कॉलेज मेरे से अच्छी है, उस बात का भी बुरा लग रहा है। पर ठीक है यार, वो जैसे तैसे जो भी था फील करते हुए मतलब कि लास्ट में पूरा साल कंप्लीट करके अपनी नीट को पास आउट करा। और इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हुई, पूरे 3-4 साल में मेरी जितनी भी गलतियाँ हैं उस पर भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा और मैं तुमको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियाँ हुई और तुम्हें क्या क्या नहीं करनी है। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले ये वीडियो बनाई है कि तुमको पढ़ना कैसे है। मैं यार पढ़ना सीखने में ही मेरे को 2.5 साल तो तुम मान ही लो यार, 11th तो पूरा समझ में ही नहीं आ रहा कि पढ़ना कैसे सब्जेक्ट को, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना क्या क्या है। और ये चीज़ें ही नहीं पता, उसकी वजह से ही मार्क्स नहीं आ पा रहे। मतलब जो चीज़ मेरे को पता है कि बस ये नोट्स में दे रखा है उसी को 4 बार पढ़ लिया, ये नहीं पता कि एनसीईआरटी से पढ़ लो तो मेरे मार्क्स पूरे आ जाएंगे, पर टाइम उतना ही दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो सारी मिस्टेक्स, सारी प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें शेयर करूँगा जिससे तुम खुद का इम्प्रूवमेंट कर सको और तुम अपने जो कोचिंग टाइमलाइन को है कम करके अपने सिलेक्शन को ले सको। और इसीलिए तुम्हें मेरे से जुड़े रहना है। बाय। ठीक है।